चलिए आज हम एचआर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होंगे और कुल 100 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो आप कॉपी पुस्तक लेके बैठिए और इस सबको लिखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सिकासार जल विद्युत गृह उत्पादन क्षमता कितनी है? सिकासार जल विद्युत गृह की तो 7 मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, समस्त लोक सेवक का मुखिया कौन होता है? तो याद रखिए, समस्त लोक सेवक का मुखिया मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं वो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ कब किया गया था? तो याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1983 में किया गया था कोरबा की जो सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का स्थापना। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है? मतलब राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देता है किसी विधेयक को, राज्यपाल कैसे करता है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुच्छेद 177 है वो क्या है? मंत्री एवं अधिवक्ता के अधिकार है, अनुच्छेद 177। फिर अनुच्छेद 192 जो है वो सदस्यों की निहारता व निर्णय से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 192। अब अनुच्छेद 200 जो है वो है विधेयक पारित करने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 201 जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किसी अनुच्छेद के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है, वो क्या है? अनुच्छेद 201। आगे देखते हैं, देश का पहला जैव औष्मिक विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखिए, बलरामपुर जिले में स्थापित किया गया है। बलरामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में स्थापित जिला है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे छठवां क्वेश्चन, राज्यपाल किस विधेय शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन है? मतलब राज्यपाल की विधेय शक्ति के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो कौन सा है? पहला देख लेते हैं, विधानमंडल के सदनों का सत्र आहूत व सत्रावासन और विघटित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। किसी विधेयक को सदन में वापस पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। बिल्कुल भेज सकता है। और सी है, विधेयक द्वारा स्वीकृति देने से मना कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अब डी देख लेते हैं, विधानसभा में बहुमत ना होने पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 7 अप्रैल 2001 में की गई। किसकी? छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अबूझ माड़ियों में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा की जाती है? ठीक है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तालुर मुंतेव देव। ठीक है, तालुर मुंतेव देव की पूजा की जाती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, बस्तर के अंचल की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बस्तर के अंचल की बोलियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? सदरी नहीं है। सदरी एक नागपुरी बोली है, इसे यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा अपना वीडियो का रेवोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए जनजातियाँ एवं उनके देवी देवता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो उराव जनजाति है इनके देवता होते हैं धर्मेश। कौन होते हैं? धर्मेश, यहाँ लिखते जाइए। फिर दूसरा, भत्रा जनजाति की जो देवी या देवता होते हैं वो होते हैं सिकार देवी। सिकार देवी, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और बिहोर जनजाति के होते हैं सूर्यदेव और कंवर जनजाति के फिर होते हैं सगराखंड। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असत्य मेल है। असत्य मेल है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जनजाति एवं पंचायत प्रमुख। ये बहुत एमपी क्वेश्चन है। तो खैरवार जनजाति जो है, ठीक है, खैरवार जनजाति के महतो मांझी, बिल्कुल सही है, महतो मांझी होते हैं। उसके बाद भुजिया जनजाति के परहा राजा, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर परहा राजा नहीं है तो कौन होते हैं? परहा राजा नहीं है तो इनके होते हैं पुजेरी। कौन होते हैं? पुजेरी। ठीक है, किसके? भुंजिया के। उसके बाद आगे देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पैठुल विवाह कहलाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विवाह भी देख लेते हैं हम। तो जो ये ढुकू विवाह है, ये जो ढुकू विवाह है ना, ये विवाह
कौरव जनजाति में होता है और ये हठ विवाह है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? रायपुर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं 14, बालोद परगना का निर्माण किया गया। तो बालोद परगना का निर्माण कब किया गया? 1820 में किया गया। ठीक है, बालोद परगना 1820, याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में से किस नृत्य के आरंभ में मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है? ये ध्यान दीजिए, मेघनाथ खम्भ कब किस नृत्य के प्रारंभ में किया जाता है? तो थापड़ी नृत्य। किस नृत्य के? थापड़ी नृत्य। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए खम्भ और थापड़ी, इससे देख लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, 12 भाई बिंजवार नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? 12 भाई बिंजवार नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? टीबी नायक, याद रखिए टीबी नायक। आगे देख लेते हैं, डुम्भीर किन्नेरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो ये तात वाद्य यंत्र है। क्या वाद्य यंत्र है? तात वाद्य यंत्र है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, जनजातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित तान सिंह भगत, ठीक है ये एमपी क्वेश्चन है, तान सिंह भगत किस जनजाति के थे? तो किस जनजाति के थे तान सिंह भगत? तो वो उरांव जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे? उरांव जनजाति के। आगे देखते हैं, गोबर चित्रकारी का संबंध है। तो यहाँ पर गोबर जैसे ही आया तो आपको याद होना चाहिए गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा के समय गोबर चित्रकारी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, चंदेनी गायन, ठीक है, चंदेनी गायन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टिमकी और ढोलक। किसका? टिमकी और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहल भी है, समाधान तलाश भी है, हमारे राग भी है और हमारे बापू भी है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक केंद्र एवं स्थान सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा औद्योगिक केंद्र कौन से स्थान पर है, ये सुमेलित नहीं है, इसे बताना है। तो हरिन छपरा ये कबीरधाम में है, बिल्कुल सही है। खमरिया मुंगेली में है, बिल्कुल सही है। लखनपुरी कांकेर में है, सही है। ये गलत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। परसगढ़ी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है परसगढ़ी, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, कौरव जनजाति द्वारा धेरसा पर्व किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, कौरव जनजाति द्वारा धेरसा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा माघ में। कब मनाया जाता है? माघ में। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा मूड़ा यात्रा संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? ओहाड़ी से। किससे संबंधित है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओहाड़ी। अर्जुन 25 नंबर, ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी, क्या थी? दाऊदरहा गुंजी। ये वाला कौन सा जगह है? ये शक्ति। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, जांजगीर चांपा के समीप वाला जगह। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक की लाट कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिए कपाटपुरम। कहाँ से? कपाटपुरम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 देख लेते हैं, पीपर दुला ताम्रपत्र किस शासक ने जारी किया था? ठीक है, पीपर दुला ताम्रपत्र किस शासक ने जारी किया था? तो याद रखिए सरबराज। किसने? सरबराज। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो याद रखिए सोम वंश ने कराया था। ठीक है, कहाँ? सिवाहा धमतरी, ध्यान रखिएगा, सिवाहा और धमतरी में यहाँ कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका निर्माण राज सिंह द्वारा कराया था, कलचुरी शासक थे। ठीक है, कौन से शासक? कलचुरी शासक। उसके बाद 30वां, इस राज्य में भूपाल देव के शासनकाल में 1842-63 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन है। तो मेरिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, मेरिया विद्रोह हुआ था, हिड़मा मांझी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया और गोटिया के पद को यथावत रखा? तो किसने ऐसा किया था? तो विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, किसने?
विट्ठल राव दिनकर ने रखा था। मराठा कालीन का ये बात है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कैप्टन सैंडेस ने की थी ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत। अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धमदा विद्रोह, तो धमदा विद्रोह याद रखिएगा 1830 से संबंधित है धमदा विद्रोह। फिर उसके बाद तहसीलदारी व्यवस्था किससे संबंधित है, कौन से सन से? तो 1854 से संबंधित है। फिर प्रथम बंदोबस्ती व्यवस्था किससे संबंधित है? तो प्रथम बंदोबस्ती व्यवस्था संबंधित है 1868 से। और उसके बाद बच गया बदरगढ़ विद्रोह, तो बदरगढ़ विद्रोह जो संबंधित है वो 1833 से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद, यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम शहीद पूछा है, कौन थे? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र साय थे। फिर उसके आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता नहीं थे? यहाँ भी ध्यान दीजिए नहीं थे। अब हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं की जगह थे में डालकर आ जाते हैं। तो नाथूजी जगपत ये भी थे, बाबुल छोटेलाल श्रीवास्तव ये भी थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा भी थे, डॉक्टर अनुग्रह सिन्हा, नारायण सिन्हा नहीं थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 पांडव कौन कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी थे, वामन राव लाखे भी थे, शिवदास डागा जी भी थे, लक्ष्मी नारायण दास भी थे, और एक और थे, उनका नाम है मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा, ये सब 5 पांडव थे। उसके बाद देख लेते हैं भूतेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गरियाबंद में स्थित है भूतेश्वर नाथ मंदिर। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, खैरागढ़ रियासत में किस वंश का शासक था? तो याद रखिए नाग वंश का शासन था। उसके बाद आगे देखता दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिए बांधा खार मनोहर लाल शुक्ल ये सही है। ठीक है, पोणी गांव नारायण राव मेघावले ये सही नहीं है। ठीक है, तो पोणी गांव में जो जंगल सत्याग्रह था उसके जो नेता थे वो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, ये मोहबना पोणी में हुआ था, जुलाई 1930 में हुआ था। कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया? तो किसने किया था? नरेंद्र नाथ डे ने, ध्यान रखिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिए ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, नाथुला। तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं केयान एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, केयान एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पर पूछ रहा है सही है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबरगिरी जल विद्युत परियोजनाएं सही हैं, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं सही हैं, घटाप्रभा सिंचाई परियोजनाएं सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 4। ए गलत है क्योंकि ए जो इडुक्की है, ठीक है, जो इडुक्की है वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है, रिजॉर्ट है। क्या है? इडुक्की एक रिजॉर्ट है, इडुक्की रिजॉर्ट है। और ये देश में सबसे बड़े कुरावन कुर्थी पर्वत पर आर्च बांध है। ठीक है, आर्च बांध के लिए प्रसिद्ध है, आर्च बांध। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? तो ये पता होगा आपको, इलाहाबाद से हल्दिया है सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग। 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आता है? तो ये सभी आ जाते हैं त्रिपाद फूल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिपाद फूल के अंतर्गत आते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिए आनंद मठ से। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं,
सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लगाया गया है? ठीक है, तो कौन सा भाग हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिए लिया था? जो 3 बाघ या शेर खड़े हैं वो शेष भाग है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम अंतिम मास होता है फागुन। उसके बाद आगे देखते हैं, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये एशियाई नोबेल के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। 50वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 51वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? जो बीजक है वो किसके वचनों का संग्रह है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कबीर दास जी के वचनों का संग्रह है बीजक। आगे देख लेते हैं 52वां क्वेश्चन, मिताक्षर किसकी रचना है? तो मिताक्षर जो रचना है वो है विज्ञानेश्वर की। किसकी है? विज्ञानेश्वर। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने 52 क्वेश्चन तक बनाया। अगर आपको इससे आगे का भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।